ठीक है भाई, चलो अब हम आते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का कंसेप्ट कैसे आया। तो बच्चों दक्षिण भारत में लगभग 7th से लेकर 9th सेंचुरी की बात है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, कुछ धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नयनारों ने, जिसको शैव संत कहते हैं, अलवारों को वैष्णव संत कहते हैं, इन्होंने किया। तो क्या क्या बताया अभी एक लाइन में मैंने कि 7वीं से लेकर कौन सी शताब्दी, 9th सेंचुरी तक क्या होता है, एक नए धार्मिक आंदोलन हुए और इसमें बच्चों अलवार और नयनार देखे गए। अलवार और नयनारों का यह आंदोलन था। अलवार कौन थे? अलवार जो है विष्णु के जो भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था दक्षिण भारत में। नयनार जो शैव मतलब जो शिव भक्त थे, शिव की जो उपासना करते थे। अब बच्चों मैंने कैसे याद किया था, शिव के 3 नेत्र हैं, नेत्र को नयन कहा जाता है, तो नयन से शिव को याद कर लिया था मैंने। नयनार शैव होते हैं, अलवार किसे कहा जाता है? जो विष्णु भक्त होते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अच्छा, ये संत सभी जातियों से, ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो संत थे अलवार और नयनार थे, ये बच्चों सभी जातियों से संबंध रखते थे, सभी जाति से संबंध रखते थे और कुछ विशेष अस्पृश्य जातियों से भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें बताया गया है कि ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें बच्चों पुलैया और पनार, 2 ऐसी जातियां दक्षिण भारत में हैं, पुलैया और पनार। ये जो जातियां हैं इनको अछूत माना जाता है, अस्पृश्य माना जाता है। अस्पृश्य का मतलब होता है छुआछूत, जिनको छूने से अपवित्रता जैसे कंसेप्ट उस समय चल रहे थे समाज में, तो अस्पृश्य इनको माना जाता था। अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के भी लोग बच्चों इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इसमें सभी जाति के लोग और विशेष तौर पर पुलैया और पनार अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे, ठीक है। अब जो अलवार और नयनार थे बच्चों, ये बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। बौद्ध और जैनों के बहुत कटु वाले आलोचक थे। कौन? अलवार और नयनार इनके कटु आलोचक थे, ठीक है। और देखो अब संगम साहित्य आपको मैंने 6th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, तो संगम साहित्य जो है उसमें जो है किसकी बात की गई है? उसमें वीरता की बात की गई है, प्रेम कहानियों की बात अब तक की गई, क्योंकि राजाओं से संबंध रखता था। लेकिन जब ये भक्ति मूवमेंट होता है, अलवार नयनार आते हैं, तो इसको क्या कहा गया? तो बच्चों उसको क्या कहा गया? उसमें एक और चीज बढ़ गई और संगम साहित्य में एक और कंटेंट बढ़ गया। संगम साहित्य में क्या हुआ कि अभी तक वीरता की बात हो रही थी, अभी तक प्रेम कहानियों की बात हो रही थी, अब संगम साहित्य में भक्ति की बहुत सारी कविताओं को डाल दिया गया, तो भक्ति भी इसका एक हिस्सा बन गई। भक्ति की जो कविताएं थी, तो उन्होंने मतलब अलवार नयनारों ने संगम साहित्य की शिक्षा का भक्ति के मूल्यों में समावेश कर दिया, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से एक बार बताओगे, जल्दी से बताएंगे, तेजी से आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, जितने सारे लोग देख रहे हैं भाई जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति समझ में आ गई कि नहीं भाई? बताओ, कितनी बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया कि 7वीं से 9वीं शताब्दी में क्या होता है। अलवार और नयनार नाम के 2 संतों के समूह, अलवार विष्णु के भक्त होते थे, नयनार शिव के भक्त होते थे, इन्होंने वहां पर एक मूवमेंट प्रारंभ किया था। इसमें सभी जाति के लोग संबंध रखते थे, जिसमें से स्पेशली पुलैया और पनार जाति अस्पृश्य मानी जाती है, इसके लोग संबंध रखते थे। बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। संगम साहित्य में जो पहले की राजाओं की बात होती थी, राजाओं के प्रेम कहानियों की बात, युद्धों की बात होती थी, अब एक और पॉइंट और जुड़ गया संगम साहित्य में, भक्ति की कविताओं को भी उसमें डाल दिया गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चे हैशटैग करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे, बताएंगे, कोई समस्या हो तो शेयर कर सकते हैं। बच्चों आप लोग सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे जोरदार अंदाज में शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सारे बच्चे जोरदार अंदाज में शेयर करेंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो अभी तक जुड़ पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। सब समझ में आ रहा है तो बढ़िया तरीके से आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो चलो अब इसको आगे ले चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब बताओ, नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। क्या थे कि नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे भाई। वे क्या करते थे? स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताओं की रचना करते थे और बाद में उन्हें संगीतबद्ध करते थे, राइट। तो नयनार अलवार क्या थे भाई? एक जगह पे नहीं रहते थे, घुमक्कड़ साधु संत थे, राइट। ये क्या करते थे? ये स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और उन्हें संगीत के माध्यम से गाकर लोगों को सुनाते थे, लोग खुश हो जाते थे। अब बच्चों नयनार जो संत थे, नयनार कौन थे? जो शैव थे। अब जो नयनार संत थे बच्चों, ये जो नयनार संत थे ये 63 संख्या में पूरे कितने थे? 63 थे। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध वाले संत हैं उनका नाम याद रखोगे, अपार हो गए, संबंदर हो गए, सुंदरार हो गए, मणिक्कव सागर हो गए। ये इंपॉर्टेंट वाले नयनार संत हैं। कौन कौन? अपार, संबंदर, सुंदरार, मणिक्कव सागर, ठीक है। अब इनके जो गीतों का संकलन है उसको तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेवरम कहा जाता है और इसको तिरुवाचकम कहा जाता है। तेवरम और तिरुवाचकम क्या कहा जाता है? तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। तो नयनार संत कितने थे? 63 थे और इनके ग्रंथों की रचना का नाम क्या है? तेवरम और तिरुवाचकम है, ठीक है। प्रसिद्ध वाले नयनार का नाम क्या है? अपार, संबंदर, सुंदरार, मणिक्कव सागर। अलवारों की बात करें तो अलवार कौन से संत थे? तो अलवार बच्चों वैष्णव संतों को अलवार कहा गया।
तो अलवार कौन से संत थे भाई? वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी भैया? 12 थी। कितनी थी? 12 थी। उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? पेरी अलवार, और उनकी पुत्री अंडाल जो थी महिला थी, और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार, ये प्रसिद्ध है। अब जो अलवार थे, इनकी रचनाओं का नाम क्या था? दिव्य प्रबंधम था। क्या था भाई? दिव्य प्रबंधम। क्या था? दिव्य प्रबंधम इनकी रचनाओं का नाम था।